तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हुमायूं टॉम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा, और इंग्लिश में बोले तो हुमायूंस टॉम। तो जिस तरीके से रास्ता आपने देखा, यहीं पे आपको ऑटो वाला या फिर जो ई रिक्शा वाला है वो यहीं पे उतारेगा। एक बार दिखाना, यहाँ का ये स्टैंड है कुछ इस तरीके का, तो यहीं पे आपको ड्रॉप करेगा वो। और यहाँ से ये जो जगह है ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से चलते हैं और अभी दिखाएंगे आपको टिकट घर, यहाँ की पार्किंग और जो एंट्रेंस है वो सारी चीज़ें। ठीक है, आओ कवर करते हैं। आज संडे है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। देखो, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और ये जो लाइन है ये सारी टिकट घर की लाइन है, लेकिन हम लोग स्मार्ट गेम प्ले करेंगे। क्या, कैसे? हम चलेंगे उधर की साइड जो ऑनलाइन टिकट जनरेट करते हैं, उससे हम टिकट लेंगे। आइए दिखाते हैं। तो भाई जैसा आपने देखा, उस तरफ है टिकट घर जिसमें कैश चलेगा, और ये है इधर की साइड ऑनलाइन टिकट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड दिया गया है। ठीक है, तो आप अभी हम वही करेंगे। अभी भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या है इंडियंस, और यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक अडल्ट है, हम 3 अडल्ट है, 1, 2 और ये तीसरा। देखो अब हम नाम लिखेंगे। एक है हमारा कैमरामैन मिस्टर संजू, नाम लिखना है क्या? और एक हमारे भीम चच्चू। हाँ, भीम चच्चू। और एक हूँ मैं, सागर रॉय द स्मार्ट बॉय। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे अपना फ़ोन नंबर। आईडी में क्या कुछ, और फ़ोन नंबर अभी आपको नहीं दिखा सकते। फालतू में फ़ोन ऑन करोगे, ऑटोग्राफ वगैरह ऐसा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो 3 बंदों का हमें पड़ा है 105 रुपये, और एक बंदे का हो गया 35 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसको हम प्रोसीड करते हैं, पेमेंट करते हैं और फटाफट अंदर चलते हैं। पार्किंग की बात कर लेते हैं। पार्किंग जो आपको मिलेगा, ये एंट्रेंस में मेन गेट है, और ये इस साइड में, इसके साइड में ये यहाँ पे पार्किंग है। जो बाइक की पार्किंग है वो दोस्तों 20 रुपये करके, और जो कार की है वो है 50 रुपये। तो एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली देखने को, तो उसका एक यहाँ पे दिखाया गया है। ईसा खान का मकबरा है, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है, वो हलीमा का मकबरा है, वो हलीमा गेट वे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है, ये जनरल हडसन ने तोड़ा था, क्योंकि जो हमारे लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको यहीं से अरेस्ट किया गया था। इसी वजह से ये वाली दीवार तोड़ी गई है, ऐसा है नहीं। और आगे चलते हैं, और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये है बू हलीमा गेट। ठीक है, ये बू हलीमा कौन था? इनके जो गार्डनर थे, मालिक जिसे कहते हैं, उनके नाम पर ये रखा गया। और इस तरफ जो आप देख रहे हो, ये है बू हलीमा का जो कब्र। ठीक है, उनका कब्र ये है, और उन्हीं के नाम पे ये गेट भी रखा गया है, क्योंकि मुगल्स उस टाइम पे 2 जनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। एक उनका गार्डनर हो गया और एक बार्बर, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने हथियार रहते थे, वो कभी भी आके उनको छील सकते थे। तो इसी वजह से उन पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इसी वजह से उनका यहाँ पे भी उन्होंने मकबरा बनाया हुआ है, और ये गेट भी उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, आइए। दोस्तों ये बू हलीमा गेट है, यहाँ से अभी हमने एंटर करा है, और एंटर करते ही राइट साइड में आपको ये अरब सराय गेट पे मिल जाएगा। और ये अरब सराय इस गेट का नाम है। अरब से जो मजदूर आए गए थे दोस्तों यहाँ पे काम करने के लिए, वो यहाँ पे उनके लिए ये बनाया गया था, और वही लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, जो आज भी हर फ्राइडे को यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, मतलब वो चालू कंडीशन में अभी भी है। ठीक है, और ये लगभग 1566 में बन के रेडी हो गया था। उसके बाद हुमायूं टॉम का काम चालू हुआ था, जो कि इस तरफ है अभी। लेकिन हम चलेंगे अरब सराय गेट पे में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जो इनकी कब्रें हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, और वो मस्जिद भी देखेंगे जो अभी भी चालू है। ये जो देख सकते हो आप, इसमें सारा का सारा चूना का काम किया हो गया है, और ये इसी वजह से किया गया था कि यहाँ पे जो यमुना रिवर थी उसके पास बनाया गया है। और जो चूना होता है वो जितना मॉइस्चर रहता है ज़मीन में उतना मजबूत होता है। लेकिन अभी क्या है, 4 किलोमीटर दूर हो गई है, इसी वजह से यहाँ पे अभी क्रैक्स भी आने चालू हो गए और झड़ भी रहा है चूना। तो आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो अरब की सराय लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक मतलब है, जो अरब का मतलब तो वो कंट्री हो गया, ठीक है, और सराय का मतलब हो गया मेहमान। तो अरब की सराय, वहाँ से जो आए हुए थे उनको मेहमान बोला जाता था, इसी वजह से इस गेट का नाम भी है अरब सराय गेट, ठीक है। तो अरब से जो मेहमान आ गए थे उनको यहीं पे रखा गया था, और जो वर्कर आए थे वो भी यहीं पे रहते थे। तो उनके जैसे आप देख सकते हो ये सारे रूम हुआ करते थे, ये लोग वहीं पे रहते थे। और ये जो आप गेट वाला रूम देख रहे हैं, ये है उनके जो वर्कर्स के जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि आप सुपरवाइज़र बोल लो, अफसर बोल लो, ठीक है, तो ये उनके रूम्स है। और बाकी जो ये सारे रूम देख रहे हैं आप, बाकी जो ये सारे रूम देख रहे हैं, ये सारे वर्कर्स के रूम है। ये जो है ये अफसर्स के रूम थे, उनके टीएल या फिर सुपरवाइज़र बोल लो आप। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए कुछ इस प्रकार का रूम था, इस प्रकार का कुछ रूम था। ये गेट इसी वजह से लगाया गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आज की जनरेशन कैसी हो चुकी है, बहुत सारे लोग आते हैं, अंदर घुस जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस वजह से ये गेट यहाँ के जो है केयर टेकर उन्होंने लगवा दिया है। अभी बाकी चलते हैं दोस्तों और भी देखते हैं। वहाँ पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद को भी आप देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ये जो यहाँ पे फूल दिख रहे हैं आपको, एक ये हाथ से निकल गए, लेकिन ये जो फूल है इसका एक साइन है, एक मतलब है। जिस भी टॉम के ऊपर ये फूल बना हुआ है उसका मतलब यही है कि इस जो मकबरे के अंदर एक ही जेंडर होगा, या तो फीमेल होगी या तो मेल होगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। आके अब देखते हैं इसके आगे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो ये फूल है इसका एक मतलब है कि इसमें या तो मेल की कब्र होगी या तो फीमेल की कब्र होगी, ठीक है। तो ये जो है ये अफसर वाला टॉम है। इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था, जो वर्कर्स के टीम लीडर होते थे, सुपरवाइज़र होते थे, अधिकारी जो होते थे, ये उनका टॉम है। और ये है दोस्तों वो मस्जिद, ये आज भी चालू कंडीशन में दोस्तों, हर फ्राइडे में यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे उपस्थित है। और बाकी अभी हम जाएंगे टॉम की तरफ, जो कि यहाँ से जाता रास्ता। दोस्तों जगह जगह मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, तो इसके हिसाब से आप रास्ते का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम वो देख के आए, जो अफसर वाला टॉम और जो मस्जिद है वहीं से सीधे आकर के इस तरफ है अपना हुमायूं का मकबरा, तो वो भी हम देखने चलेंगे अभी इसी तरफ से। यहाँ पे ये एसी जो दिख रही है, ये देख के भ्रमित ना हो, उस टाइम पे एसी नहीं थी, अभी लोगों ने लगाया ये हुमायूं नहीं अफोर्ड कर सकता था तब। अफोर्ड क्या कर सकता था तब, बना ही नहीं था। दोस्तों पहुंच चुके हैं हुमायूं के मकबरे के गेट के सामने, ठीक है। इसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो ताजमहल है वो बनाया गया था अपनी बेगम के याद में, ठीक है, शाहजहां ने अपने बेगम के याद में बनाया था वो। और ये जो टॉम है, हुमायूं की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के याद में ये बनाया था। और जो ताजमहल है वो बनाया गया था वाइट और रेड स्टोन के पत्थरों से बनाया गया था, ये दोनों से बनाया गया, ठीक है। और मैंने अभी पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये जो फूल था इसमें स्टार बना हुआ है और उसके बीच में फूल है, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो इसमें हम अपने को मेल और फीमेल दोनों की कब्रें देखने को मिल जाएगी। जिसमें सिर्फ फूल है उसमें एक ही जेंडर रहेगा, और जिसमें स्टार के अंदर फूल है उसमें दोनों जेंडर रहेंगे, ठीक है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बिल्कुल और एकदम सेम ताजमहल की कॉपी है, बस इसमें 2 ही फ़र्क है, एक तो पिलर और कलर,
ये दो ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आइए। तो ये जो फाउंटेन के लिए बनाया गया है, ये बस इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ये पूरे बिल्डिंग मतलब आसपास पूरे बिल्डिंग में घूमता रहता है मॉइस्चर के लिए, ताकि इसमें कुछ क्रैक व्रैक ना पड़े। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये बनाया गया है चूने से भी बनाया गया है। ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार के अंदर फूल यानी कि सिंबल ऑफ लव, देखो वहाँ पे भी बना हुआ है। तो इसके अंदर हुमायूं के सहित और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी कब्र है। और ये जो नीचे आप रूम देख रहे थे, इसमें 68 रूम्स है ये सारे। ठीक है, आइए देखते सामने से। और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं कलश, वो 13 kg का अभी भी गोल्ड है, प्योर गोल्ड 13 kg का अभी भी है। दोस्तों इस टॉम को बनाया था हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड के याद में, और इसको शुरू करवाया था उन्होंने 1565 में, और ये ख़त्म हुआ था 1572 में। और उसमें 8000 मजदूर काम कर रहे थे डे और नाइट शिफ्ट में, तभी जाके ये पूरा हुआ। 4000 दिन की शिफ्ट में और 4000 नाइट की शिफ्ट में, तभी जाके ये इतना बड़ा जो मकबरा है वो खड़ा हो पाया। आइए अंदर से देखते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों ये जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं, ये टोटल 68 रूम्स हैं, और इसमें हुमायूं की जो फैमिली है उनकी कब्रें हैं। ठीक है। और ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, मतलब 75 डिग्री के एंगल में ये सीढ़ी बनाई गई है। इसका एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ऊपर जाएंगे, उसके बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और अगर इस इमारत की हम हाइट और चौड़ाई की बात करें, तो इसकी हाइट है 47 मीटर और जो चौड़ाई है वो 68 मीटर। तो ये उसका लंबाई और चौड़ाई है। आइए सीढ़ी पे भी चलता, देखते कैसा है। ये स्टेज देख सकते हो आप, ये 75 डिग्री के एंगल में बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। ये इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं पीछे बताया था, मैं अभी ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ सामने से कितनी खड़ी सीढ़ी है ये। आइए। तो ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये शाहजहां के जो बड़े लड़के थे दारा शिकोह, उनका कब्र है ये दिखाता हूँ आपको पास में आके। ये जो आप यहाँ पे कट देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इसमें पूरी बॉडी नहीं है, इसमें इनका जो सर है वो नहीं है। ठीक है। और मतलब इन्होंने ये बोला था मरने के बाद मेरी बॉडी चील कौवों को दे देना, लेकिन वैसा तो किया नहीं उन्होंने। यहाँ पे ऐसा बना दिया कि यहाँ पे लोग ना, यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे हमें पानी भरते हैं, यहाँ पे दाना डालते हैं, ताकि चिड़िया जो है वो पानी पी के दाना खा के उड़ जाए। तो इस तरीके से इसका कब्र बनाया गया था। और दोस्तों जो ये कब्र आप देख रहे हैं, ये है सुजा की, ये है मुराद की, और ये जो आप दो कब्र देख रहे हैं, ये शाहजहां के मतलब पोतों की है। बाकी ये जो आर्मी ऑफिसर थे यहाँ की रखवाली कर रहे थे, ये उनकी कब्र है। और बाकी वो देख रहे हैं कि आर्किटेक्ट थे यहाँ के, जो इन्होंने इस जो इमारत का डिज़ाइन तैयार करा था, ये बनाने में जो हेल्प की थी, वो ये उनकी कब्र ये है। मेल का कैसे पता चला? जो ये लाइन है ना, हाँ, ये इससे वो जो है ये इस बेबी मेल का है। और ये जो ये वर्कर्स थे उनके, जिन्होंने यहाँ पे बनाया था ना, ये उनका है। ये मेल्स का ही है, जो ये लाइन बनी हुई है ना सीधी वाली। हाँ देखो, ये छोटा है और ये बड़ा वाला है, बड़ा है कोई इससे बड़ा। इस लाइन से पता चलता है। और वो कोई छोटे बच्चों। बाकी अब चलते हैं जो मेन जो कब्र है उनको, उसको देखने के लिए, हुमायूं का कब्र। दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंट्री गेट है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो डिज़ाइन बनाया गया है, ये ऐसे नहीं बनाया गया दोस्तों, ये इस्लामिक है।
ये पर्शियन है और ये हिंदुज़म का है, ठीक है। तो कोई कोई कहता है कि ये 3 बीबियाँ थी उनकी इसलिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो एक धर्म चलाने का उनका मुहिम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कि सारे धर्म एक है, तो उसी वजह से ये बनाया था। इस्लामिक है, पर्शियन है और ये हिंदुज़म का है, ठीक है। भाई ये देखते हैं अभी अंदर जाके। ये हुमायूं साहब की कब्र देख सकते हो, थोड़ा ऊपर से दिखाना। दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि मुगल्स की जो कब्र होती थी, वो लोग हमेशा एक पैटर्न रखते थे दफनाने का, जो उनका फेस डायरेक्शन होता था मक्का की तरफ। जैसे कि हुमायूं साहब का कब्र है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो खिड़की पे ये बना हुआ है, ये मक्का का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इनकी जो कब्र है, जो फेस डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, और इसी तरीके से इनके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका डायरेक्शन जो है वो मक्का डायरेक्शन की तरफ इनका फेस है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप 2 कब्रें हैं यहाँ पे, और ये दोनों ही फीमेल की कब्रें हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सजी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये मैरिड थी और ये अनमैरिड है। और ये इसके नीचे इसलिए रखी हुई है, देखो जो टॉम का सेंटर भाग उसी को मिलता था जिसकी सबसे पहले डेथ होती थी, इसीलिए इसको मतलब सेंटर भाग मिला हुआ है। और वैसे ये छोटी है, ये अनमैरिड है और ये मैरिड है। अब बाकी जो हुमायूं साहब की बीवी हैं उनकी भी कब्रें यहाँ पे, वो भी देखते हैं, ठीक है। आइए चलिए ठीक है, नहीं डालेंगे, मतलब अब 1-2 क्लिप तो ले सकते हैं, बोलेंगे नहीं कुछ भी ऐसे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे 2 फीमेल की कब्र रखी हुई है। ये हुमायूं साहब की जो बीवी हैं उनकी कब्र है। ये जो वाइफ है इनकी फर्स्ट वाइफ है, इसलिए इनको 4 स्टार मिले। आपको दिखाता हूँ मैं, 1 2 3 4, ये 4 स्टार मिले। और उसी तरीके से ना ये सेकेंड वाइफ थी, इसलिए इसको 3 स्टार मिले, 1 2 3, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे स्टार मिलते जाते हैं। जो 3rd नंबर की वाइफ होगी उसको मिलेंगे 2, और जो लास्ट वाली वाइफ होगी उसको मिलेंगे 1, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको ग्रेड दिया जाता था। ये स्टार और बाकी सारे का इसलिए सिंबल्स दिए गए इनको, ये दर्शाता है कि जो इस्लाम था वहाँ उस पर 4 शादियाँ मतलब जायज़ है। तो ये दोनों हुमायूं की जो वाइफ है उनकी कब्र है, ये बड़ी है, ये उनसे छोटी है। आगे चलते और देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सीधे देख सकते हो आप हुमायूं का जो कब्र है वो बिल्कुल सेंटर में है। वो इसी वजह से वो ये चाहते थे कि मरने के बाद भी वो अपनी फैमिलीज़ को देख पाएँ। तो यहाँ पे जितने भी मकबरे या कब्र है वो इसी तरीके से ही बनाया गया है। जैसे वो हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ सेंटर में, और किसी भी आप मकबरे में जाएंगे तो यहाँ मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा सामने, और इसीलिए ये बनाया गया ऐसे। अब चलते हैं बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइड, मतलब जिस साइड भी आप खड़े होंगे उस साइड पे आपको 4 ऐसे बाग दिखेंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसके चारों साइड में 4 आपको ये गार्डन मिलेगा देखने के लिए। और जो हमने बात की थी, ये जो सीढ़ी जो 75 एंगल पे बनाई हुई है, इसलिए बनाई हुई है दोस्तों, जब आप यहाँ पे आए और इसको देखें, इसको देखने के बाद जब जाए तो सर झुका करके जाए, क्योंकि 75 डिग्री के एंगल में अगर जो सीढ़ी है तो सीधे नहीं उतर पाएगा दोस्तों कभी, वो इस तरीके से ही उतरेगा, क्योंकि अगर सीधे उतरेगा तो मतलब डिसबैलेंस होकर गिर सकता है। तो उसको इस तरीके से बनाया ही गया है कि अगर तुम यहाँ पे आके देख रहे हो ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ से जाने के बाद आप सर झुका के जाओगे यहाँ से, इसी हिसाब से वो इसीलिए खड़ी बनाई गई थी। अभी आपको जैसे दिखा भी देता हूँ मैं। अभी हम यहाँ से भी निकलने वाले हैं दोस्तों, अभी एक्सप्लोर कर लिया है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया हूँ जानकारी के अभाव से, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें बताया हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। बाकी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मेरे को नीचे देख के ही उतरना पड़ रहा है, मुझे नीचे झुक के ही उतरना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे उतरूँगा तो मैं डिसबैलेंस हो जाऊँगा। तो उनका मोटिव क्या था आप सोच सकते हो उस टाइम पे, ये इस तरीके से झुक के जाना ही पड़ेगा।
दोस्तों अभी चल रहे हैं ईसा खान के मकबरा की तरफ, और जो कि इस तरफ है, आप देख सकते हो। अभी चलते हैं। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले फिर से वही सिंबल, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर सिर्फ फूल होंगे तो वो जेंडर दर्शाएगा कि इसमें या तो फीमेल है या फिर मेल है। तो इसमें जितनी भी डेड बॉडीज़ रखी गई ये सारे मेल हैं, सारे के सारे मेल हैं, कोई भी फीमेल नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं। अभी 10 के फितूरबाज ब्लॉग्स। तो दोस्तों इसका जो एंट्री गेट है वो ये है। आइए देखते हैं। ये ईसा खान जी का मकबरा, बाकी ये उनके जो अफसर थे वो हैं, और ये एक छोटे बच्चे की है। और ये मेल मकबरा है दोस्तों। मैंने आप जो सिंबल्स है, जैसे कि जो फीमेल कब्रें होती है उनका जो सिंबल्स होता है वो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, जैसे स्टार से मतलब दर्शाया जाता है, या फिर जो मैरिड होती है उसका सजा हुआ होता है, अनमैरिड जो होती है वो सजा हुआ नहीं होता, लेकिन वो फ्लावर बना होता है उसमें, ठीक है। और मेल का क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मेल में ऐसी लाइन होती है, और ये लाइन जैसे कि जो छोटा है और बड़ा है उसको भी दर्शाता है। देखो जैसे ये सारी कब्रें मेल के, देखो ये लाइन है, इसमें ये बड़ा है, ये इससे छोटा है। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये बड़ी है और वो इससे छोटी है, और उसमें लाइन ही नहीं है, वो बच्चे का एक मतलब मेल बच्चे का कब्र है वो। और सेम इसी तरीके से ये जो है बड़े हैं और वो वाले छोटे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारा जो मकबरा है वो कवर कर लिया है। अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और बहुत सारी जगह कवर करेंगे साथ में। तो बने रहे साथ में। अभी के लिए बाय बाय।